मायावती जी को अपना आदर्श सम्मानित नेता मानते हुए आज चरथावल विधानसभा के गदेड़ू कला गांव में इस खूबसूरत मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे इस जिले के युवा जिला अध्यक्ष भाई सतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान बहुजन समाज पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता मंडल के सेक्टर प्रभारी आदरणीय प्रेमचंद गौतम जी, और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत लंबे समय से जब नौकरी में थे वामसेवक के रूप में काम करने का काम किया, आज मेन संगठन में मंडल के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई सत्य प्रकाश सिंह जी, इस प्रोग्राम बहुत खूबसूरत प्रोग्राम के आयोजक अरशद राणा जी और सम्मानित साथियों जसवंत जी, नसीम अहमद जिला उपाध्यक्ष जी, अमित कुमार जी, सतपाल प्रधान अध्यक्ष विधानसभा, सलीम नगर अध्यक्ष चरथावल, इंतजार राणा पूर्व जिला उपाध्यक्ष, हाजी नईम जी, मोहम्मद शाहिद राणा जी, शहजाद आलम जी प्रधान चरथावल, हाजी नईम त्यागी जी, सादान अली जी, आलमगीर जी, इंतखाब मेरे बड़े भाई एडवोकेट इंतखाब आजाद जी, वाकई आजाद आदमी है, आजाद मावी जी, नूर अहमद अंसारी जी, अमित पवार जी, सचिन जैन जी। बहुत खुशी की बात है इस प्रोग्राम में हमारे सब समाज के भाई हैं, सचिन जैन आ गए तो बहुत बड़ी बात है। अब यह कारवा बहुत आगे बढ़ने का काम करेगा। नूर आलम प्रधान जी और मंच पर विराजमान जिनका मैं नाम नहीं जानता उन सभी को, और साथियों मंच से ज्यादा शोभा बढ़ाने वाले जो बहुजन समाज पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करने वाले जो सामने की लाइनों में बैठे हुए हैं, उन सभी का, बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का अपने दिल की गहराई से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सेक्टर कमेटी के आप सभी का, विधानसभा कमेटी का, विधानसभा अध्यक्ष का दिल की गहराई से स्वागत और सम्मान करता हूं। दोस्तों, सम्मानित साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने तमाम बातें तफसील से आप लोगों को बताई। आपके बीच में मैं भी अपनी बात रखने के लिए आया हूं। अभी मैंने देखा कि मेरा नाम मुख्य सेक्टर प्रभारी के साथ साथ चीफ गेस्ट, सम्मानित साथियों यहाँ आप सभी चीफ गेस्ट हैं। मैं भी एक बहुजन समाज पार्टी का कार्य करता हूँ। ये तो बहन जी की देन है, कोई कम काम करता है, कोई ज्यादा काम करता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में मात्र एक लीडर है, वह बहन कुमारी मायावती जी। तो सम्मानित साथियों, आप आज बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। साथियों, देश आजाद होने के बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, सम्मानित साथियों, लेकिन कांग्रेस पार्टी में चाहे वो मुस्लिम समाज के भाई थे, चाहे बैकवर्ड समाज के भाई थे, चाहे दलित समाज के भाई थे, चाहे अपर कास्ट के गरीब भाई थे, उन सभी का मनोबल डाउन करने का काम किया, उनके हकों को छीनने का काम किया। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर जिस समय देश आजाद हुआ उस समय मुस्लिम समाज की नौकरियों में भागीदारी 35-37% हुआ करती थी, लेकिन देश आजाद होने के बाद में आज मैं नहीं समझता कि 2-3% सभी विभागों में हमारे मुस्लिम समाज के भाई नौकरी करते हो। और यही हाल हमारे समाज का, दलित समाज का भी है और पिछड़े समाज का भी है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने तैयार किया, क्योंकि जिस समय उनको प्राइमरी पाठशाला में दाखिला दिया गया तो साथियों पहले नंबर पर तो दलित समाज को स्कूल में जाने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन बाबा साहब का जिस समय दाखिला हो गया तो बाबा साहब को जहां कमरे के बाहर, जहां दूसरे विद्यार्थियों की जूते चप्पल निकलते थे, बाबा साहब अपने घर से एक बोरी का टुकड़ा ले जाते थे और उस बोरी पर जहां जूते चप्पल निकलते थे बाबा साहब बैठते थे। साथियों, बाबा साहब बहुत होशियार, होनहार बच्चे थे। उन्होंने बड़ी मेहनत कर लगन से पढ़ाई की। और हमारे यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने देखा होगा, छुआछूत की बात तो जरूर उन लोगों ने देखी होगी। जिस समय बाबा साहब स्कूल में पढ़ते थे, अंग्रेजों के एक टीम आई और उसमें एक डिप्टी जब स्कूल में आया तो सब बच्चे चकाचौंध थे। बाबा साहब एक तरफ बैठे हुए थे और मास्टर लोग
भाग उठाते थे। तो जब डिप्टी साहब आए तो आप ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आप लोग देख छू सकते, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आप देख सकते हैं छू नहीं सकते? किसी बच्चे ने कहा आसमान है, हम देख सकते हैं छू नहीं सकते। किसी ने कहा कि चंद्रमा हम देख सकते हैं छू नहीं सकते। किसी ने कहा सूरज है, हम देख सकते हैं छू नहीं सकते। लेकिन मेरे बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कभी बैठते थे, कभी उठते थे। डिप्टी ने कहा बच्चे तुम्हारी भी कोई समस्या है, तुम बताओ क्या बात है? तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा मैं ये जो इस कमरे के कोने में एक घड़ा रखा, इस कमरे में पानी का घड़ा भरा हुआ रखा, मैं इसको देख तो सकता हूँ लेकिन छोटे लोगों को समझ नहीं। बाबा साहब ने बहुत जबरदस्त पढ़ाई की मेरे साथियों। बाबा साहब बैरिस्टर बन गए। जब बाबा साहब पढ़ाई करके घर आए तो उनकी नौकरी लगती, और नौकरी भी क्लास 1 अधिकारी के रूप में लगी उनकी, क्योंकि बाबा साहब तो सूट बूट में रहते थे। जिस समय बाबा साहब अपनी ड्यूटी पर गए तो वहां पर उनका जो चपरासी था उन्होंने वही छुआछूत वाला बर्ताव किया, और बाबा साहब ने कहा ये फाइल ले आओ। तो उस चपरासी ने बाबा साहब के सामने फाइल को इसके हाथ दूर से ही पटक दी। बाबा साहब ने कहा मैं आपके हाथ में, हमारे बीच में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भी आ रहे हैं, अगर मैं आपको अपने हाथ से यह फाइल दूंगा तो मैं अछूत हो जाऊंगा। बाबा साहब ने कहा अगले दिन भाई मुझे एक गिलास पानी का दो। तो उसने कहा चपरासी ने, जो उसके नीचे बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का आदमी था, कि वो घड़ा रखा और पानी लेकर पी लो। बाबा साहब ने कहा इस मेरी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। और बाबा साहब ने जब ही मन में ठान ली, जब तक मैं अपनी ही नहीं, क्योंकि मैं तो साथियों सर्विस पर चले गए थे, उनकी तो रोजी रोटी चल गई थी। माता रमाबाई अम्बेडकर की भी बहुत खुशी थी, अब तेरा पति नौकरी पर चलेगा, अब तो हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जीवन जीवेंगे, क्योंकि बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए थे। लेकिन बाबा साहब रोए, उन्होंने कहा आप तो बहुत बुरी दुर्गति, जब मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी जो विदेशों में मेरी जाके मैं पढ़ा, और विदेशी लोग जो मुझे जानते तक नहीं, मैं उस धरती पर पैदा नहीं हुआ, वहां के लोग मुझे बैरिस्टर कहेंगे, बाबूजी कहेंगे, मुझे पुकारते हैं, और मेरे देश के लोग मेरे साथ इतना छुआछूत करते हैं। बाबा साहब ने संकल्प ले लिया कि मैं जब तक इस छुआछूत की बीमारी को दूर नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो जिस समय इस्तीफा देकर चले, वहां से चलती है साथियों में स्टेशन पर उतरते हैं, उस स्टेशन के पास ही 5-7 किलोमीटर की दूरी पर बाबा साहब की बहन जी का गांव था, जहां उनकी शादी हो रखी थी। तो साथियों बाबा साहब स्टेशन से उतर के चले, रास्ते में घोड़े तांगे वाला खड़ा था, उन्होंने कहा भाई तांगे वाले मुझे फला गांव में जाना, मुझे फला गांव में जाना। तांगे वाले ने सोचा भाई बाबा साहब तो फूट फूट में किसी, ये तो किसी राजा के राजकुमार है, किसी राजधानी के प्रिंस है, राजधानी के प्रिंस है। साथियों बाबा साहब को उसने कहा बैठ लो। बाबा साहब चल दिए उस तांगे में बैठ कर। जब चल रहे थे तो काफी दूर जाने के बाद में घोड़े तांगे वाले ने कहा भाई साहब आप अपना नाम तो बताओ क्या है। बाबा साहब ने कहा मेरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भाई तुम्हारी जाति क्या है? बाबा साहब तो पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने एकदम कहा मेरी जाति महार है। महार जाति का नाम आया। अब आप लोग देख सकते हैं घोड़ा पुट्टी घोड़ा तांगा चलाने वाले की कितनी औकात होती है। उसने घोड़े की लगाम खींच ली और बाबा साहब को कहा कि आप यहीं उतर जाओ। बाबा साहब ने भाई कहा ये क्या विडम्बना, मुझको रास्ते में क्यों उतार रहे हो, रात का समय है। बाबा साहब ने कहा जब ये बात, तो घोड़े तांगे वाले ने कहा आप शूद्र हो, अछूत हो, इसलिए आप लोगों को यही करना पड़ेगा। अगर किसी ने आपको देख लिया कि उस अछूत को घोड़े तांगे में लेकर आया, मेरी रोजी रोटी कल से खत्म हो जाती। बाबा साहब ने कहा भाई तो मैं बैठ लिया, जहां मुझे जाना वहां ले चल। उसने कहा नहीं मुझे जाने का, लेकिन एक शर्त पर भाई डबल आपको किराया देना पड़ेगा और गांव से आधा किलोमीटर दूर आपको उतरना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा भाई मैं ये काम कर लूंगा। तो सम्मानित साथियों बाबा साहब गांव में पहुंच जाते हैं तो बाबा साहब की बहन बड़ी खुश हुई, और जब बाबा साहब उनके पास गए, बाबा साहब बड़े नर्वस थे। बाबा साहब की बहन ने कहा भाई क्या बात, आप तो इतने नर्वस क्यों हो रहे, क्यों उदास हो? उन्होंने अपनी बात बताई। सम्मानित साथियों बाबा साहब से ने वहीं से प्रण कर लिया था कि मैं जब तक इस देश को मैं
गरीबी की गैर बराबरी की खाई को नहीं पाटूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सम्मानित साथियों, वो मामला आपके सामने है। जिस समय बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में गए, बाबा साहब का बच्चा वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके भाई ने कहा कि बाबा साहब आप लंदन जा रहे हैं और आपके बेटे का इंतकाल होगा। बाबा साहब ने कहा, एक सेकंड के लिए बाबा साहब सोचे, लेकिन फिर बाबा साहब ने कहा, अगर मैं लंदन नहीं जाऊंगा, ये तो मेरा एक बच्चा मर गया, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा गोलमेज सम्मेलन में, तो मेरे करोड़ों बच्चे आज वो मरने का काम करेंगे। और बाबा साहब से छोड़कर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए वहां चले जाते हैं, मामला बहुत लंबा हो जाएगा। साथियों, बाबा साहब ने अपनी लड़ाई लड़कर वोट का अधिकार दिला। साथियों, जिस समय देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने कहा भाई अब तो देश आजाद होगा। नेहरू एंड गांधी जी की पार्टी के लोग सभी ने कहा हाँ देश आजाद होगा, सबने ताली बजाई, बाबा साहब ने ताली नहीं बजाई। अंग्रेजों ने कहा भाई अम्बेडकर साहब आप क्यों ताली नहीं बजा रहे, आपका तो देश हमने आजाद कर दिया। बाबा साहब ने कहा, ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों, आपने यहाँ के ये गुलाम लोग तो आजाद कर दिए, लेकिन हम इन गुलामों के भी गुलाम हो। उन्होंने कहा कैसी बात है, आप गुलामों के गुलाम हो? अब नहीं, हम वास्तव में गुलामों के गुलाम हो, हम आजाद नहीं हुए। उन्होंने कहा क्यों नहीं आजाद हुए? अब इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ। अंग्रेजों ने कहा अब ठीक है। बाबा साहब ने कहा जैसा ये गांव है, जैसा ये नेहरू कला गांव है, अब भाई वहां चलो कल तू मेरे साथ, आपको तजर्बा हो जाएगा। गांव के बाहर एक जोहड़ था, अपर कास्ट के लोग रहे थे उस गांव में। तो बाबा साहब, जून का महीना था, एक दिन बड़े कुत्ते को लेकर साथ चल दिए। 5-4 अंग्रेज थे और 5-7 लड़के मजबूत दलित समाज के, उनकी साथ हो दिए, कुछ गांव से बुला लिए। तो गर्मी हो रही थी, कुत्ता गर्मी में जीव निकाल रहा था। बाबा साहब, उन्होंने कहा अंग्रेजों ने इस कुत्ते का क्या करोगे अम्बेडकर साहब? बाबा साहब ने कहा देखो क्या होगा। तो साथियों, उसकी जंजीर बाबा साहब 12-1 बजे खोल देते हैं। कुत्ता एकदम भाग कर जोड़ में छलांग मारता है। जब कुत्ता तालाब में जाता है और अपने शरीर की तन की गर्मी मिटाता है, तो सम्मानित साथियों थोड़ी देर बाद में बाहर निकल गया, उन्हें पूछ भी हिलाई। अंग्रेजों ने कहा ये क्या बात हुई? अंग्रेजों ने कहा तू सब आप प्रमाण देखियो। उन्होंने कहा दिखाओ। बाबा साहब ने उन दलित लड़कों को कहा, उन अछूत लड़कों को कहा भाई अब तुम इस जोड़ में नहाओ, इस तालाब में कूदो। जब अछूत लोग, बैकवर्ड के लोग, अपर कास्ट के गरीब भाई, माइनॉरिटी के लोग दलित समाज के जोड़ में कूदते, तो उधर से अपर कास्ट के लोगों ने, दबंग लोगों ने लाठी डंडे बल्लम भाले लेकर उनका पीछा करा, उनकी पिटाई करी। तो बाबा साहब ने अंग्रेजों को कहा अब देखो ये छुआछूत। तो अंग्रेजों ने कहा क्या चाहिए? अब मुझे 2 वोट का अधिकार चाहिए। खैर कुल मिलाकर 1 वोट के अधिकार पर गांधी जी राजी हो गए, जिसकी बदौलत बाबा साहब के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आई। तो उन लोगों ने कहा, पटेल जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा, अब बाबा साहब, अम्बेडकर साहब आप तो कभी हंसते नहीं, आपके चेहरे पर आज मुस्कुराहट क्यों है? तो बाबा साहब ने उस समय कहा था कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब जो देश का राजा बनेगा वो गोलक से बनेगा, बैलेट पेपर से बनेगा। सम्मानित साथियों, गांधीयन पार्टी के लोगों ने कहा हम मानते हैं आपने वोट का अधिकार दिला दिया, लेकिन आपका समाज तो बहुत गरीब समाज है, ये लोग तो बिकने वाले लोग हैं, ये दारू की थैली में बिक जाने, 50 रुपए में बिक जाने, गेहूं चावल में बिक जाने। बाबा साहब ने कहा वो व्यवस्था मैंने कर दी, आज मेरा समाज की तरह हम बनेंगे। साथियों, बाबा साहब की बात में उन्होंने विश्वास नहीं करा, तो बाबा साहब का मामला चलता रहा। बहुत लंबी कहानी है साथियों, कभी लंबा समय मिलेगा तो आपके बीच में आकर बताऊंगे। बाबा साहब चुनाव लड़ने लगे, तो गांधीयन पार्टी के लोगों ने, यहाँ सर समाज के भाई बैठे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गांधीयन पार्टी के लोगों ने बाबा साहब का विरोध कराने के लिए, बाबा साहब को हराने के लिए उनके सामने उनके ही पीआरओ कजलोलकर को चुनाव मैदान में उतार दिया। बाबा साहब चुनाव मैदान में हार गए और कजलोलकर चुनाव जीत गया। तो सम्मानित साथियों, जब कजलोलकर चुनाव जीत गया, बाबा साहब बड़े नर्वस हुए। धन्य हो मुस्लिम समाज के भाइयों का, क्योंकि आज यहाँ मुस्लिम समाज के भाई बहुत काफी बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है। मुस्लिम समाज के एक चौधरी ने अपनी खुलना जसवंत सिंह से इस्तीफा दिया और बाबा साहब को चुनाव लड़ाने का काम किया। बाबा साहब चुनाव जीत गए। और सम्मानित साथियों, बाबा साहब
बाबा साहब कानून मंत्री बने। सम्मानित साथियों, संविधान में आप लोगों को आरक्षण का अधिकार दिया। जब आरक्षण के तहत हम गरीब लोगों की नौकरियां लगनी शुरू हुई, बाबा साहब ने सोच लिया अब जब एक भीमराव अम्बेडकर साहब इतना समाज का भला कर सकते हैं, अब तो मेरे समाज के काफी लोग नौकरियों पर चले गए। लेकिन सम्मानित साथियों, वो पढ़ा लिखा समाज अपनी बीवियों के चक्कर में लग गया, अपने बच्चों के चक्कर में लग गया। तब बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरे की मैदान में अपने भाषणों में कहा था, लास्ट भाषण था, अब मेरे समाज के लोगों, मैं आपके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आज मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। और बाबा साहब हमारे बीच से 6 दिसंबर 1956 को चले जाते हैं। एक युग का समाप्त हो जाता है साथियों। उसके बाद में उन्हीं की थ्योरी को पढ़कर हमारे बीच में साहब कांशीराम जी पैदा हुए। उन्होंने राजनीतिक चेतना हमारे बीच में पैदा की, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब बहुत उच्च कोटि के विद्वान आदमी थे, क्लास 1 अधिकारी, पुनः आर फैक्ट्री में थे। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने जब ये पीड़ा उठाया, उन्होंने हर जिले में, हर गांव में बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार कर दिया और साइकिल रैली निकालनी शुरू कर दी, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। अब जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, दलित पिछड़ा जागेगा, चोर उचक्का भागेगा। साथियों, जब इस तरीके के नारे लगने शुरू हो गए, जगह जगह हाथी पड़ने शुरू हो गए, गांधी एंड नेहरू की नींद, कांग्रेस पार्टी की नींद हराम हो गई। उन्होंने कहा ये मानवर कांशीराम क्या होगा, कांशीराम साहब क्या, ये 3। सम्मानित साथियों, मानवर कांशीराम साहब ने वोट क्लब पर धरना रख दिया। उस समय 1989 में बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, हमारे 3 एमपी बन गए और 13 विधायक बन गए। यह कांग्रेस पार्टी के लोगों, आज हम 3 में भी हैं। धोखा देने वाले भी हमारे ही समाज के, बाबा साहब को धोखा हमारे समाज के लोगों ने दिया। आज भी तरह तरह के संगठन बनकर इस समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, किसी के बहकावे में ना आकर, हमारा मिशन मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी है। साहब कांशीराम जी ने भी अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, माननीय बहन कुमारी बहन जी ने भी अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। इसलिए सम्मानित साथियों, किसी के बहकावे में ना आकर एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के, चाहे वो प्रधान प्रत्याशी हो, जिला पंचायत चेयरमैन सदस्य हो और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, अगर यहाँ का दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम, अपर कास्ट के भाई सही दिशा में चलेंगे तो आने वाला 2022 की सरकार बहुजन समाज पार्टी की होगी। अभी अभी हमारे बीच में हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहुत काफी है। मैं 2 मिनट इनको जरूर बोलने का काम करूंगा, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में, चाहे वो उच्च पदों पर थे, चाहे छोटे पदों पर थे, एक वाल्मीकि से लेकर एक ब्राह्मण तक जितनी भी बिरादरी यहाँ, सब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मान देने का काम किया। भले ही उनके समाज के लोगों ने वो अपने समाज को आगे बढ़ाने का ना काम किया हो, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की, आप लोगों की बदौलत एक बार नहीं, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का आप लोगों ने काम किया। लेकिन है मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, है सर्व समाज के भाइयों, सामाजिक भाईचारे के आधार पर बहन जी ने सरकार बनाई, सरकार बनाने का काम किया। लेकिन कहीं किसी भी गरीब भाई का, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, बुद्धिस्ट पारिश हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी का कोई नुकसान नहीं होने का काम किया। अभी एक मामला अभी हुआ इसी महीने के बीच में साथियों, इंतखाब आजाद जी ने का लेख मत पढ़ा, बहुत अच्छा लेख लिख रखा था साथियों। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा चुनाव में फोन करवाती है रामगोपाल यादव जी को। उन्हें कहते हैं कि आप ये बताइए, आप अपनी पार्टी से एक ही पर्चा रखोगे या डिम्पल का पर्चा भरवाओगे, क्योंकि बहन जी की मनसा थी। मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, बहन जी की मनसा थी, अगर वो डिम्पल का पर्चा भरवाओगे तो हम पर्चा नहीं भरवाने के। रामगोपाल यादव जी ने बहन जी को कहा हम पर्चा नहीं भरते। उसके बाद में सतीश चंद्र मिश्रा जी ने फोन अखिलेश यादव जी को किया। अखिलेश यादव जी के
पीआरओ ने फोन अटेंड किया, उन्होंने कहा अभी साहब यहाँ है नहीं, मैं बात करा दूंगा, उनका कोई फोन नहीं रखता। हमारी पार्टी के एक बहुत ही गरीब पार्टी के मजबूत वर्कर, मिशनरी वर्कर, मूवमेंट को जानने वाले वर्कर रामजी गौतम, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में नेशनल कोऑर्डिनेटर है साथियों, बहन जी ने उसका पर्चा भरवा दिया। एक दलित समाज का था, गरीब था, पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहा, बहन जी ने सोचा बनना तो हमारा है नहीं, लेकिन पर्चा हम भरवा देते हैं। तो साथियों, जब पर्चा भरवा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रकाश बजाज जी का पर्चा था, तो साथियों उसका जिसमें भाजपा लिख रखी थी वहां पेंसिल फेर दी और वो पर्चा अखिलेश यादव जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भर दिया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अखिलेश यादव जी ने वो पर्चा भरवा दिया। और हमारी पार्टी के बड़ी विडंबना हमारे लोगों के साथ होती है। हमें पता नहीं क्या ये लोग समझते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब पर्चा भरवा दिया, उन्हीं हमारे पर्चे के विपरीत, एक दलित के विपरीत, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के आदमी जिसका नाम प्रकाश बजाज था साथियों, अखिलेश यादव जी उनका पर्चा भरवा देते हैं। सिलसिला यही समाप्त नहीं होता। हमारी पार्टी के साथ साथ विधायकों को तोड़ने का काम वो अखिलेश यादव जी करता है। जब उन्होंने हमारे साथ विधायक तोड़ दिए और उनके पर्चे में टेक्निकल कमी थी, वो पर्चा निरस्त हो गया। क्योंकि बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमारे गुरु रैदास जी ने भी कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका पर्चा निरस्त हो जाता है और रामजी गौतम का पर्चा पास होता है और वो आपके बीच में राज्यसभा निर्विरोध राज्यसभा सांसद हो जाते हैं। सम्मानित साथियों, जब यह मामला हो जाता है तो मीडिया ने उसका रुख बदल दिया। मीडिया ने साथियों उसका रुख बदल दिया और हमारे लोग कहना शुरू कर गए, अब बहन जी ने तो सीधा कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दूंगी एमएलसी के चुनाव में, आने वाले विधान परिषद चुनाव में, लेकिन चाहे मुझे भाजपा का समर्थन करना पड़े, मैं इस समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अपने विरोधी दलों से भी समझौता कर सकती हूँ, लेकिन इसके कैंडिडेट को जिताने का काम नहीं करूंगा। आप जिम्मेदार लोग बैठे हैं सम्मानित साथियों, ये आप भी सोचते होंगे, अगर किसी का लड़का घर में नालायक होता है, नुकसान करता है, अपने बाप को लाठी मारता है, उसके कहे में नहीं चलता है, तो बाप भी ये कहेगा सारे जमीन जायदाद को किसी और को दे दूंगा, लेकिन तेरे जोगी नहीं करने का है। मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस प्रदेश में चार बार रही, कहीं मंदिर का गेट तो खोलने की बात छोड़ दो, 12 कोस तक परिंदे ने पर नहीं मारने का काम करा। और साथियों, खून चाहे मुसलमान का हो, खून चाहे हिंदू का हो, खून होता है साथियों। ये जातियां तो यहाँ धरती पर आकर बनाई, ये तो कुछ चंद लोगों ने बनाई। मुझे बता दियो 4 आदमी, एक वाल्मीकि या चमार, एक हमारे राणा जी मुस्लिम, एक ठाकुर जी, एक ब्राह्मण जी, 5-7 अलग बिरादरी के लोग कहीं जंगल में सोच कर आइयो और फिर किसी बढ़िया ज्योतिषी को कहियो जाकर, भाई इसमें ये बताओ ये लैट्रिन किस बिरादरी के आदमी की, अगर वो बता देगा तो हम आप लोगों को, हम आपके गुलाम सदा के लिए बन जाएंगे। साथियों, बिरादरियां पशु पक्षियों में होती है, जानवरों में होती है, उनकी बीट को देख कर आप बता दोगे ये हिरण का की बीट है या भैंस की, लेकिन मनुष्य होता है। इन लोगों ने हम 6000, अभी भाई साहब ने बताया 6743 जातियों में बांट रखा, इनकी रोजी रोटी से चल रही है। मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, बहन कुमारी मायावती जी के शासन में आपको मान सम्मान मिला, आने वाले समय में भी मान सम्मान मिलेगा। इसलिए आप लोगों से अपील करने के लिए आए हैं, किसी के बहकावे में ना आकर, आप तो मुजफ्फरनगर के रहने वाले लोग हैं, आपको सब कुछ पता है कमाल काम कैसा हुआ, मैं बयान नहीं करता, आप लोगों को सब कुछ पता। हमारे जनपद सहारनपुर में, क्योंकि इंतखाब आजाद जी भी हैं, जनपद सहारनपुर में क्या हाल हुआ, चाहे जान माल की हानि मुसलमान की हुई, चाहे हिंदू की हुई, जान माल की हानि हुई। कुछ लोग कह देते हैं अगर अब तो भाई बसपा कुछ नहीं। साथियों, हौसले न छोड़ो, हौसले बढ़ा कर रखो। 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि काश्तकार भी पिछड़ा, मजदूर भी पिछड़ा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी। और एक कवि ने कहा, रख हौसला
वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के समतामूलक समाज की स्थापना क्या थी? शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी का भारत महान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए।